चलिए देखिए, आज इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। नवोदय का है। आज एग्ज़ाम हुआ था 18 जनवरी को। सीरीज के है। देखिए, इसमें पहला आपको रीजनिंग दिया था और रीजनिंग में आप लोग देखिए कि कैसा रीजनिंग दिया था। अच्छा, करा कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को कला करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला दिखा रहे हैं आपको। ये आपका गलत बनाया था, जबकि इसमें ये आंसर नहीं होगा। इसमें होगा, देखिए, क्योंकि इसमें आपका वर्टिकल लाइन है। क्या वो है? 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6। और दूसरी चीज़ है कि ये देखिए, एक लाइन के बीच भी ड्रा हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कटिंग का भी संख्या कम है और ड्रा भी हो रहा है आपका एकदम वर्टिकल। इसलिए इसका ऑप्शन होगा आपका कौन? सी इज राइट आंसर। दूसरा देखिए, मैं आपको आंसर डायरेक्ट मारते चले जा रहे हैं, आप मिला लीजिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शॉर्ट बनेगा, बड़ी जल्दी मिल जाएगा। दूसरा क्या आपका आंसर होगा? गुना है, पॉइंट है, प्लस है। इसलिए आपका इसमें चूज करना है कि कौन इससे भिन्न है। तो ये जो है इन लोग से भिन्न है, तो ए इज ए राइट आंसर। इसमें देखिए, ये आपका हेक्सागोन है, ये पेंटागोन है, अब एक आपका क्या है? स्क्वायर है। लेकिन ये आपका ना है, इसमें आपका सब में वर्टिकल लाइन से है, और ये जो है ना क्रॉस लाइन है, इसलिए आपका सी होगा राइट आंसर। चौथा में देखिए, आपका एरो है। इस सब में देखो, नीचे जो है एरो के नीचे जो है आपका लाइन ड्रा किया गया है, और इसमें जो है आपका आंसर में नहीं ड्रा गया, इसलिए आंसर राइट होगा आपका। अब देखिए, सी में नीचे प्रश्न 5 बाईं ओर दिया, यानी इसकी जैसा इससे सेम आकृति इसमें कौन मिलेगा, इसको देखना है। सेम आकृति इसके जैसा कौन मिलेगा, सो देखिएगा। पाइप में है, इस तरह के एरो है, इसमें भी ए है। ऐसा आपको एरो जो है ना कि ए में नहीं होगा, ए नहीं होगा। देखिए, बी में सेम मिल रहा है, इसलिए आपका बी होगा क्या? राइट होगा। 6 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका ट्रेंगल है। ट्रेंगल पर जो है ना ड्रा किया गया, इसी जैसा एकदम सेम आकृति कौन मिलेगा? तो बी मिलेगा। बी इज राइट आंसर। इसका 7वां में देखिए, 7वां में सेम आकृति कौन मिल रहा है? डी मिल रहा है, तो डी इज राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां में एक सेम आकृति कौन मिल रहा है? बी, तो बी इज ए राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि इसी जैसा इसमें क्या भरा गया, यानी 3 आकृति दिया हुआ है, चौथा आकृति सेम देना है कि इसमें भरेंगे तो क्या भरेगा। तो आप बी रखिएगा, बी रखने पर आप भरिएगा तो आराम से भरा जाएगा। 10 देखिए, 10 में है आपका, यानी ये ऐसा है, तो सेम आकृति तब होना चाहिए। तो इसमें सेम आकृति क्या भरिएगा? तो इसमें आपका सेम आकृति आपका होगा डी। चूँकि हम सोल्यूशन नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको आंसर बना दिए हैं, सोल्यूशन कर दिए हैं हम, डायरेक्ट आपको आंसर मार रहे हैं, आप मैच कर लीजिएगा। अगर सोल्यूशन वीडियो देखना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, LA मिशन पब्लिक स्कूल डालिएगा, आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 में आपका सेम जो आकृति होगा वो आपका आंसर होगा डी। 12 में देखिए, 12 क्वेश्चन नंबर में यहाँ जो फिलिंग था, देखिए यहाँ पर ब्लैक है, पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसमें देखिए डी भी पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा क्या? डी। अब इसमें देखिए, सेम आकृति का है 13 में आपका यहाँ प्लस है, जीरो है, भागा है, माइनस है। ये आपको देखिए कि ये मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज जब मूव कर रहा है, प्लस था, फिर आया जीरो, तो इसके बाद माइनस ऊपर जाएगा, तो इसके बाद माइनस अपने क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। 14 में देखिए वही हाल किया है। सूर्य स्टार का चिन्ह था, है ना, तो स्टार आपका कहाँ आ गया? नीचे आ गया, ये बढ़ते गया, इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। 15 का आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, इसमें कटकुट था, एक रेक्टेंगल किया, एक लाइन हटाया, तो एक लाइन हटाएगा तो इसमें एक और लाइन हटाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डी आंसर। 16 में आप देखिए, 16 में आपका 3 लाइन है, ये लाइन कटेगा, ये लाइन कटेगा, ये लाइन कटेगा, तो अभी तीसरा लाइन में साफ हटा देगा, इसलिए आंसर सी होगा। देखिए, 17 में कह रहा है कि ये इससे रिलेशन है, तो इससे कौन सा आकृति होगा? तो इससे ये आकृति आपका बी आंसर होगा। 18 में देखिए, 18 में आपका जो है त्रिभुज है, ये आपका वृत्त है, आपका स्क्वायर है, और ये तीनों एक ही में डाल दिया। त्रिभुज अंदर, इसके बाद वृत्त, इसके बाद क्या करा है? स्क्वायर डाला है। तो सेम आकृति आपका जो है अभी क्या कर लेगा?
आपका वर्ग डालेगा, त्रिभुज के अंदर वर्ग डालेगा, वर्ग जो त्रिभुज जो है वृत्त के अंदर डाल देगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका इस तरह से काट कूट किया, फिर ऐसे किया, तो इसका सेम आकृति इसके जैसा कौन होगा, तो ए होगा। सॉरी ये नहीं होगा, इसका ये आपका आंसर होगा सी होगा। सी इज राइट आंसर। 19 का सी होगा। 20 में देखिए ये सेम आकृति है, ई ऐसा है, तो इसके जैसा कौन होगा, तो इसके जैसा आकृति जो है आपका सी बनेगा। सी इज राइट आंसर। 21 देखिए आपका 21 में है आपका 21 सेम आकृति, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए तो ये बनेगा, तो ये आपका डी बन गया। इसमें इस तरह से मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए, तो ये आकृति आपका कौन सा बन जाएगा, ये आकृति आपका सी बन जाएगा। सी इज राइट आंसर। 23 में देखिए ये सेम है, तो इसके जैसा कौन सा आकृति बनेगा, इसको इस तरह से मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए, तो ये आपका कुबर आकृति आपका ए बन जाएगा। 24 में देखिए इस तरह से है, तो ये आपका ऐसे ट्रेंगल है, तो इसको हल्का सा जो है ना कि इसको करके ऐसे मिला दीजिएगा, इस लाइन को ऐसे ड्रा करिएगा, तो इस तरह का ड्रा करने के बाद आपका लाइन जो आंसर मिलेगा वो सी मिलेगा। इज राइट आंसर। अब इसमें देखिए प्रश्न चित्र है, एक दर्पण लगा दिया, ये समतल दर्पण है, इसकी आकृति समतल दर्पण में कैसा दिखाई देगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो समतल आकृति में दिखाई देगा तो एकदम सेम है, ये पलट जाता है, पलट के दिखाई देगा आपका इस तरह से, सी आकृति है आंसर। इसमें समतल दर्पण लगा है, इसका आकृति समतल दर्पण में कैसा दिखाई देगा, तो इसका आकृति आपका डी जैसा दिखाएगा, पलट जाएगा, पलट के दिखाई देगा डी। ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण में आपका इसका आकृति कैसा दिखाई देगा, तो पलट जाएगा आपका, पलट के कैसा दिखाई देगा, सी दिखाई देगा। 28 है, इसको दर्पण में देखना है, तो ये पलट जाएगा, इधर राइट साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, आपका हो जाएगा ए आंसर। ए इज राइट। देखिए 29 में कह रहा है कि बाईं ओर प्रश्न है, इसके ये प्रश्न है, अब इसी जैसा सेम आकृति इसमें ढूंढना है कि छक्का क्या होगा। इसे काट रहा है, इसमें अभी पॉइंट बिठाया है, ये इससे मिलता है, तो इससे मिलता जुलता कौन होगा, तो इसमें बी होगा। कौन होगा, बी। देख लो इसमें लाइन कट कर रहा है, इसी तरह से इसमें हम लोग छक्का गिन लेंगे और छक्का गिन के हम गुना कर देंगे, आ जाएगा आपका बी इज राइट आंसर। 30 में देखिए 30 में आपका ए है, ए आपका वर्ग था, फिर इसके बाद ट्रेंगल करके, इसके बाद हॉरिजॉन्टल करके इसको कट किया, इसी तरह से है, तो इसको अभी स्क्वायर कर देगा, स्क्वायर करके ये पॉइंट डबल ले लेगा, इसके लिए आंसर ये होगा आपका कौन, सी होगा। 31 में देख लीजिए ये पूरा आपका एक आयत था, इसको कट करके ड्रा बढ़ाया, फिर इसको काट करके फिर यहाँ ले आया, तो ये है, तो इस तरह से इसको बढ़ा दीजिएगा, तो ये आपका काट करके आपका सीधे यहाँ से मिलाइएगा, तो ये आपका आंसर लाएगा 8, ये आंसर होगा। 32 में देख लीजिए 32 का आपका आंसर होगा डी। डी इज राइट आंसर। 33 में आइए, प्रश्न है 33 का आपका है, कह रहा है कि निर्देश में प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न दिए गए हैं तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पर देखें। यानी ये है, इसके सेम जो है ना कि आपका कट कर रहा है और कट करके बनाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आपका होगा, सटा देगा, सटाने के बाद आपका यह आकृति बनेगा, इसलिए आपका होगा आंसर कौन, सी होगा। हल्का सा उठाइए। 34 में देखिए ये सबको इसमें सटा देना है, सटा के कैसा आकृति बनेगा, सटा के बनाइएगा तो यह आकृति बनेगा डी। इसको भी देखिए, इसका आकृति आपका बनेगा प्रिज्म की तरह बनेगा, और प्रिज्म की तरह बनेगा तो यानी इसका आपका आंसर होगा डी। ये देखिए 36 का आपका आंसर होगा ए। ए इज ए राइट आंसर। आइए 37 में 40 में प्रश्न है दिया गया है, इसे चिन्हित करें, चार उत्तर दर्शाए गए हैं, उत्तर को चुने जिसमें प्रश्न छिपा सम्मिलित है। इसमें आपका 37 है, ये हल्का सा आपका जो है ना कि कट करेगा, इसको मिला दीजिएगा ऐसे, तो ऐसे मिलाएगा तो तिनका मिलेगा, यानी आंसर इसका हो जाएगा कौन, सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर होगा। 39 का आंसर आपका हो जाएगा आपका सी। 39 का आपका आंसर होगा सी, पूरा दिखाइए। 40 का आपका आंसर हो जाएगा ए, चूँकि ये है इसको ज्वाइंट करिएगा ऐसे देके, अब ऐसे देके इसको बढ़ाइएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा ए। आइए अब मैथ में देखिए, कह रहा है कि इसमें सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में मैं सबसे पहले बताया था कि बार ब्रैकेट की प्रक्रिया होता है, तो बार ब्रैकेट ऐसे मैंने हल किए, हल करके हमने इस पर टिक मार दिया है। आपको मैं सिर्फ बता दे रहे हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसमें हल किए हैं तो 4 में से गया, इसमें आपका आंसर आएगा 4। 4 इज राइट आंसर। इसको है इसमें से घटा देना है, 33/40 में से 11/40 घटाइएगा। ये देखिए हमने घटा के बनाया है,
इसलिए इसका आंसर आएगा आपका 11/20। 42 का आएगा 11/20। देखिए 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22, इसमें कुछ नहीं है, इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। 3 1 4, तो ये 5 में से 4 गया 1, तो 9 1 10 7 17, 17 बटा क्या हो जाएगा, ये 22 आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक दुकानदार 1 रुपये के 5 टॉफ़ी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये से 4 टॉफ़ी की दर से बेचता है, तो 125 का लाभ कमाने के लिए वह कितने रुपया में बेचेगा। तो 5 टॉफ़ी को 4 टॉफ़ी का दर से बेचता है, तो सीधा सीधी आप जो है इसमें आपका जो है ना कि गुना कर दीजिएगा 125 में 4 1 5, इसका आपका गुना करिएगा 5 से, तो आपका आ जाएगा 5 के 20 100 यानी 50 500, यानी आपका 50 25 25 यानी कि 50। हाँ, इसका आंसर आपका डी आएगा। आप इसको हल करिएगा, हमने हल करके बनाए हैं। टीना ने एक स्कूटर को 55,000 में खरीदा और उसने 34,000 रुपया स्कूटर को ममता को बेच दिया। इसका आंसर आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर। एक वर्ग बी मतलब होता है 2370 रुपया, 45 के 2370 रुपया। 46 में देखिए कह रहा है कि एक वर्गाकार पार की भुजा 50 मीटर है, इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, इस पथ को समतल कराने में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर इसका मैं बनाया है। इसका आंसर आपका आएगा 4750 रुपया। 4750 रुपये इज राइट आंसर। निम्नलिखित में आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है। तो इसका आपने बनाया था, इसका आपका क्षेत्रफल आया था, इसको निकाल दीजिएगा, तो 8 गुना कर देना है। 8 आयत है तो इसको गुना कर देना है, तो 10 8 180 आ गया, 144 14 196 आया इसका, और इसका हो गया आपका जो है ना, इसको निकालिएगा तो ये आपका आएगा 180। क्या पूछा था, अधिक कितना क्षेत्रफल सबसे अधिक है, आयतों के किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो ए का है कि बी का है कि सी का है, तो इसमें से जो है क्षेत्रफल आपका आया था डी का 1177, इसमें 196 आया है। ये सब आंसर आपका मिला नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। एक 92 380 से कम में है, 1177 में है, ये नहीं है, इसलिए आंसर मारिए सी। कोई आंसर नहीं है तो ये बी हो जाएगा। 48 में देखिए एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तालियां हैं, तो दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण होगा। तो एक याद रखिएगा कि एक साइकिल में है और 24 तालियां हैं, तो उसको आप 360 में 24 से भागा दे दीजिएगा, आपको पता चलेगा 15 30 और ये आएगा, यानी 24 तिलिया है, टोटल 360 डिग्री का होता है, 24 से भागा दे दीजिएगा तो आपको 15 बार में कट जाएगा, 15 इज राइट आंसर। शाम 6 बजे घंटे और मिनट के सुई के मध्य बना कोण, तो ये तो पता है कि 6 बजता है, तो 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण, तो ये आपका न्यूनकोण तो होगा नहीं, समकोण तो होगा नहीं, क्योंकि 6 बजे है, घंटा और मिनट तो सेम ही होगा दोनों सुई, अधिक कोण भी नहीं होगा, सरल कोण होगा, सरल कोण इज राइट आंसर। अब देखिए PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या के दंडरेख है। PQR है तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि Q और R मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल किए हैं। तो P और R मिल करके, तो P हो गया R हो गया, कितने और ने कितने पी से दोनों से अधिक किया है, तो 8 में से 4 गया, तो 4 इज राइट आंसर हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। सभी अंकों के इतना प्रयोग करके बने 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या सब छोटी संख्या में अंतर, यानी सबसे बड़ी संख्या को निकाल देना है, यानी 7 4 2 सबसे बड़ी संख्या 2 0 हो गया, और फिर आपका सबसे छोटी संख्या हो गया, तो 2 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, घटाओगे तो आपका सी इज राइट आंसर आ जाएगा, आपका बन जाएगा सी। भाग के एक प्रश्न में विभाजक 51 क्षेत्रफल इतना है, तो भाज्य होगा, तो इसको आप सीधा सीधी भाजक वाला फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा, और भागफल ये आपका होता है, ये आपका जो है ना कि भाज्य होता है, भाजक होता है, तो भाज्य निकालना है, तो भाजक उन्हें भागफल प्लस शेष कर दीजिएगा, हमने बनाया है इसलिए आपका आंसर आ जाएगा ए इज ए राइट आंसर।
आप मिला लीजिएगा। 53 में 90 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है, तो 90 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो गया 3 तरीके 9, 9 पचे 45 दूनी 90, यानी सी इज राइट आंसर। तो निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का एक गुणनखंड है? एक हमेशा है, सार्व गुणनखंड होता है, सभी में गुणनखंड होता है, तो एक इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी 54 में एक होगा आंसर। 55 देखिए, यदि इतना को इतना तथा इतना है तो 9.462 को इतना से बराबर होगा, तो कुछ नहीं है, ये पॉइंट अंक सिर्फ एक यहाँ बढ़ा दिया है, तो आपको यही होगा। और सिर्फ 7 पॉइंट अंक बढ़ाया है, इसमें भी बढ़ा दिया, इसमें नहीं ना था, तो 1 2 3 3 और 1 4, तो गुना करिएगा, इसमें बैठाइए 1 2 3 4, यानी 0 पॉइंट, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर। अब यहाँ देखिए 56 में कहता है 1.1 इतना 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 तथा इतना का योगफल, सभी को जोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा सी, सी इज राइट आंसर 56 का। 57 के देखिए 3 इतना इतना, तो कुछ नहीं है, भागा रखते जाइए, 3 है तो पहले तो 3 लिखेंगे, पॉइंट गुड। इसके बाद यहाँ 100 कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे, तो इसके बाद 3 देंगे, 3 के बाद 6 आ गया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर होगा। इसको जोड़ के पूरा 1000 से भागा दे दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। यानी ऐसे कर दीजिएगा, 3 हो गया ना, प्लस कितना अंक है, 3 और 3 6 2 गो, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3 पे होगा 4 0, फिर जोड़ के भागा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ए, बी इज राइट आंसर 3.03303। अब 58 देखिए 20.0925 का सरलतम भिन्न है, कुछ नहीं है, पॉइंट हटाइएगा, भिन्न आएगा, काटिएगा, जैसे ऐसे कर दीजिएगा, 20 पॉइंट हटाइएगा तो 0.925, 1 2 3 4 बटा में 4 को 0 कर दीजिएगा, है ना, 1 2 3 4 काटिएगा तो कट जाएगा आपका 5 से काटिए, चूँकि 5 इकाई अंक है तो ये काटेगा 5, ये काटिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये सी आएगा, सी इज राइट आंसर। मैंने इसको सोल्व किया था, वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए मैं आपको सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ, आप सिर्फ बनाने का प्रयास करिएगा और उससे ही बन जाएगा, इसलिए 58 का सी होगा राइट आंसर। 300 ml की पानी की 70 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों एक जग में खाली किया गया है, जग के लीटर में कुल द्रव आपका 9 होगा, क्योंकि 9000 लीटर आएगा, 9000 लीटर आएगा, इसका सॉल्यूशन करिएगा तो 3 तरीके 9000 लीटर आएगा, और 9000 लीटर में 1000 से क्या करिएगा, भागा दे दीजिएगा तो आपका 9 लीटर आएगा, तो 9 इज राइट आंसर, 59 का 9 होगा। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला और वह 10 मिनट पैदल चला। देखिए लंबा है, इसको बनाइएगा तो बन जाएगा, इसका 1 घंटा 40 मिनट आता है, राइट आंसर होगा 60 का 1 घंटा 40 मिनट। अब आइए इधर हम लोग हिंदी में चल दिए हैं, इस बच्चा का है, हिंदी का है। हिंदी में देखिए अनुच्छेद है, हमने इसमें अंडरलाइन कर दिए हैं, वो आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। अनुच्छेद में है कि पुस्तकों मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद मंदिर है, अनुच्छेद 1 में है, तो इसमें होगा मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकों सबसे कृतियाँ हैं, तो इसमें होगा कृतियाँ ध्यान रखने वाली, अनुचित, समय खर्च करने वाली, ये सभी उपयोगी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 61 का डी। 62 है अच्छी पुस्तक समय के परीक्षण से बची रही सकी क्योंकि उनमें है, तो उनमें है क्या है, लेखक का मान नहीं होगा, महान विचार इज राइट आंसर होगा। 63 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है, तो अनुपयुक्त जो है समानार्थी है। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, बी इज राइट आंसर, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग के अर्थ में हुआ है, बिखर जाना इज राइट आंसर है। अब आइए अनुच्छेद 2 कहता है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा दिखाइए, सभी मकड़ियों जाले बुनती है, जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है, वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में खतरे हैं। देखिए इसका हमने बना दिया, डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं, आप आंसर मैच करिएगा।
66वें अनुच्छेद किसके बारे में है? तो यह अनुच्छेद जो है मकड़ी के जाले के महत्व के बारे में बता रहा है, इसलिए ये आंसर राइट होगा। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? तो वे जल ढूंढते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि मकड़ी जो जल नहीं ढूंढता है वो जाले के लिए सामान अपना ढूंढ के बनाता है। 68 में फंसा, फंसा का समानार्थी शब्द है, तो फंसा का होता है चिपका, फंसा तो चिपका, चिपकना हो जाता है समानार्थी शब्द। 69 में है मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वे सिर्फ अनुभव करता है, वो जो है ना अनुभव करता है कि हमारा जाल चूंकि हिलता है, तो हिलने के कारण वो अनुभव करता है कि हमारा जाल में कुछ फंस गया है। 70 नंबर देखिए, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है, तो जीवित रहना, जीवित रहना जो है इसका भाव है जीवित रहना। अब आइए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है। इसमें देखिए डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं, थाका का समानार्थी शब्द होगा निठाल, निढाल, निढाल क्या होगा? निढाल होगा। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं, याद रखिएगा यंत्र हैं, चूंकि रोबोट जो है गलतियां नहीं करते हैं, क्योंकि रोबोट क्या है? यंत्र है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हैं, ये नहीं होगा, यंत्र है, यंत्र सही होगा। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है? बच्चों को पढ़ना, बच्चों को पढ़ना जो है रोबोट का उपयोग नहीं होता है। 74 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है? तो खतरनाक मतलब सुरक्षित, सुरक्षित है, खतरनाक का उल्टा शब्द होगा विपरीतार्थक संरक्षित, सुरक्षित। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये सही नहीं है, डी इज राइट आंसर, डी सही नहीं है रोबोट। अब आइए अनुच्छेद 4। सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। ये देखिए इसका डायरेक्ट आंसर 76 में है, सुनहरा बाज अधिकतर क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। सुनहरा बाज कहाँ पाया जाता है? अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में। मादा सुनहरे बाज को जो है ना से पहचाना जा सकता है, तो बड़े आकार से पहचाना जा सकता है। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? खुला क्षेत्र चाहिए, खुला क्षेत्र रहेगा तभी पक्षी जो है घोंसला बना सकता है। 79 में देखिए, शानदार के समान समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो शानदार के समान अर्थ वाला शब्द जो है वो भव्य है, भव्य इज राइट आंसर। 80 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है? तो भारहीन, भारहीन जो है विशाल का रूप नहीं है। अच्छा लगे तो आप हमको वीडियो को लाइक करेगा। मैं सारा चीज़ आज को नवोदय का आपका वीडियो सॉल्यूशन डाल दिए हैं, आप लोग देखिए और मिलाइए और कमेंट आप करिए कि किसका कितना आ रहा है, कमेंट करके बताइए कि किन बच्चों का कितना आ रहा है। थैंक यू सो मच।